हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो पहले मैं थोड़ा बहुत झलक दे रहा हूं। देखो आखिर किन किन मेथड से, कौन कौन से तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अभी हम बात करेंगे क्या होगा। पहला जो मेथड है वो बेसिक मेथड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का निपटारा हो जाएगा, है ना। हार्ड से हार्ड सवाल भी बेसिक मेथड से हम बनाएंगे। एक है रेशियो मेथड। थर्ड है आपका फार्मूला बेस, जो ऑलरेडी आप जानते हो, है ना, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। एक है 2 ईयर का या फिर 3 ईयर, यानी कि 2 साल या फिर 3 साल का रहता है, तो डायरेक्टली हम परसेंटेज सीआई निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है गोल्डन रेशियो, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए रेशियो लिखा गया है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे इसका, ठीक है। तो चलो एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एक्चुअली क्या है कि मान लो कि प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, टाइम 3rd ईयर है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ पे रेट फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा या फिर टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। टाइम यदि आपका 2 ईयर दिया हुआ रहेगा या फिर 3 ईयर दिया हुआ रहेगा या फिर 4 ईयर दिया हुआ रहेगा, तब तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हो। लेकिन यहीं पे टाइम यदि आपका फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे कि 2 होल 4/9 दिया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। यदि टाइम आपका 18 मंथ्स का दिया हुआ रहेगा, 18 मंथ्स 15 मंथ्स इस तरह से, तो इन सब क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत बहुत आसान होने वाला है। तो एक एक करके हम मेथड्स को पढ़ेंगे, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो सारा हम देखेंगे, राइट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली फर्स्ट ईयर का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और सेकंड ईयर का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, कोई बंदा है मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ वो जमा करता है ना, 10% के रेट से, वो चक्रवृद्धि ब्याज किस पे होगा, कंपाउंड ईयरली होगा, है ना, कंपाउंड ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर जो मिलेगा, इसमें अंतर होगा। यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। 3rd ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सेकंड ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी आपका हर एक साल बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में या फिर 3rd ईयर में प्रत्येक साल क्या होगा, बराबर बराबर होगा। फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, 3rd ईयर में, 4th ईयर में, 5th ईयर में, जितने सालों के लिए आप पैसा जमा किए हो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का पहले ईयर से ज्यादा होता है, समझे। तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल जो है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, पहला मेथड तो हम ले रहे हैं, ये 10,000 रुपये है, रेट हमारे पास 10% है, टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट आपको पता है, अमाउंट क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और साल के अंत में जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों को ऐड करोगे तो अमाउंट मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर में सीआई कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, तो 10,000 का कितना परसेंट, 10% कितने साल, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए, है ना। तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1,000 रुपये मिला कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल ले रहे हैं। सेकेंड ईयर के लिए भाई, सेकेंड ईयर के लिए क्या मिलेगा? सेकेंड ईयर के लिए कि जो हमारा इंटरेस्ट मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है। यानी कि 1000 जो है, 1000 का कितना परसेंट, यानी कि 10%, 10%, 1/10 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। कितने भाई? सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए मतलब एक ही साल यहां भी होगा, इसलिए 1 लिखे, राइट। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1000 प्लस 100, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो ये 1100 रुपये हो गया, 1100 रुपये। अब हमें थर्ड ईयर का चाहिए, सुनो इधर, थर्ड ईयर के लिए क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1100 का कितना परसेंट? 10%, ठीक है। और ये थर्ड ईयर के लिए मतलब एक साल, इसलिए 1 यहाँ पे लिखा है। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1100 हो गया प्लस 110 हो गया, यानी कि 1210 रुपए मिलेगा आपको थर्ड ईयर में, ठीक है। इसको यहां पे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालोगे कैसे? सुनो इधर, 1000 था, 1000, अच्छा 10% था ना, रेट कितना है? 10%, इसको 100 ऐड कर दो तो 110%, यहां पे डायरेक्ट लिखो 110%, ठीक है। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, देखिए 100, ये आ गया 1100, है ना, 1100 रुपये आ गया, क्लियर। डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर यहां भी ऐसे लिख सकते हो, कितना था? 1100 रुपये था, कितना परसेंट? 10% के हिसाब से, यानी कि 110%, 110/100, ठीक है। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 121 और ये 0, क्लियर। ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ में आ रही है कहानी? अब जरा समझना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भाई कितना हो गया? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 प्लस 1100 प्लस 1210, तो ये हो गया 3310 रुपये। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास कितना था? 10,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 3310, तो 13310, इतना रुपए, ये अमाउंट हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, भाई थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, फर्स्ट ईयर में कितना मिला, ये पूछता है अब सवाल, है ना। टोटल तो छोड़ दीजिए, टोटल तो खैर बहुत साल पहले पूछा जाता था, लेकिन अब पार्टिकुलर ईयर के लिए पूछा जाता है ना। समझे बात को? क्लियर? अब जरा समझना, अब जरा समझना यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को मैं इसी बेसिस पे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आप बना पा रहे हो कि नहीं, है ना। आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा ट्राई करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी। इधर देखो, जरा समझना, जरा समझना। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है भैया, इसको भी रफ कर दो। प्रिंसिपल क्या है? 6400 रुपये है या 6400 रुपये। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थर्ड नंबर 18500, R इजकल टू 10%, टाइम कितना दिया? 1 होल 2/5 ईयर, क्लियर। तो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। देखो टाइम कितना दे दिया, टाइम 1 साल 2/5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 18500, 10% है ना, 10/100, 2 0 कैंसिल, 1850, इतना रुपए आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालना है भाई 2 साल के लिए, तो खैर नहीं होगा, 2 साल हमको पहुंचना ही नहीं है। कितना है? 2/5 ईयर है ना, 2/5 ईयर है, क्लियर।
पूरा कंप्लीट 2 साल नहीं है। जब 2 साल नहीं है तो ये इंटरेस्ट जो है यहां पर ऐड होगा ही नहीं, पूरा का पूरा साल भर के लिए नहीं ना। चक्रवृद्धि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, प्रति वर्ष 1 साल के लिए, प्रति वर्ष यहां पे लिखा हुआ रहता है। लेकिन क्या यहां पे 2/5 एक साल है क्या? नहीं है, 1 साल नहीं है ना। तो ये जो इंटरेस्ट है कितना मिलेगा? 1850, कितना परसेंट? 10%, 10/100 इंटू। अब यहां पे देखो ये टाइम हमारे पास कितना है? 2/5, राइट। तो टाइम हम यहां पे लेंगे 2/5, लेकिन जरा समझना, R = 10% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये हो जाता है 10:1। यदि 10 है, यदि प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना होगा? 1 ऐड हो जाएगा, है ना। एक इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10 + 1 कितना होगा? 11 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो 11 है, 11, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 11 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ पे 11 से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। 5 को कितना बार में? 5 × 15 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। 37, 2 और 11 इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 74 × 11। तो ये 4, 7 4 11, ठीक है, और ये 8, यानी कि 814 रुपये। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2/5 पार्ट के लिए, इतने टाइम इंटरवल के लिए 814 रुपये का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यदि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे भैया? 814 को ऐड कर देंगे, ये 4 6 8 8 16, ठीक है, 2, यानी कि 2664 रुपये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात समझे? ठीक है। अभी एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, राइट। चलो इस वाले क्वेश्चंस को जरा करके देखते हैं, जरा समझना। इधर यहां पे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है? 6400 रुपये। रेट कितना है? 12.5%। अच्छा, टाइम कितना दे दिया है? 2.4/9 साल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर का मतलब यानी कि 4/9 टाइम इंटरवल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, ये आपको निकालना है स्पेसिफिक पार्ट के लिए। अच्छा, 12.5% को क्या लिखा जाता है? 1/8 लिखा जाता है कि नहीं, है ना। तो 1/8 प्रिंसिपल और अमाउंट लिखे हैं। यदि प्रिंसिपल यदि 8 है तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 9, है ना। 3 साल के लिए 8:9, 8:9, 1 2 3, 1 2 3 क्यों लिखे? ये 2 साल के लिए, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, फर्स्ट ईयर दूसरे साल के लिए। ये 8:9 जो है पूरा कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ये तीसरे साल के लिए है, लेकिन हमें कितना पार्ट चाहिए? 4/9 मंथ के लिए चाहिए, है ना। अच्छा, पहले CI निकाल लेते हैं, किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 6400 का कितना परसेंट? 1/8। पहले साल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 800, 800 रुपया हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। तो ये 800 होगा, ठीक है, प्लस 800 का कितना परसेंट? भाई 1/8, 1 साल के लिए है 1, कितना? 100। तो ये हो गया कितना? 900 रुपये, 900 रुपये हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं थर्ड ईयर के लिए, लेकिन कितना? 4/9 पार्ट मंथ के लिए,
4/9 मंथ के लिए निकाल रहा है। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, जरा समझो। ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 8:9, 8:9, 8:9। इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा 900 आएगा क्या ना, 900 प्लस लिखेंगे कि नहीं, पूरा 1 साल के लिए नहीं ना है, पूरा 1 साल के लिए नहीं है, इसलिए 900 प्लस नहीं लिखेंगे। 900 कितना परसेंट, 1/8, 1/8, ठीक है। कितना टाइम पीरियड के लिए, 4/9। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 बार में, 2 कितना, 450, 450 रुपीज, 450 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3rd ईयर। लेकिन जो टाइम इंटरवल है इतने साल, इतने समय के लिए 450 रुपये मिलेगा। पहला साल के लिए 800, दूसरे साल के लिए जो है 900, और 3rd ईयर में जो है उसको मिलेगा 450 रुपये। कंप्लीट, समझ में आ गया। अब पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। समझ में आए। अब देखो इन सब सवालों को डायरेक्ट हम फॉर्मूला से भी कर सकते हो, है ना, फॉर्मूला भी रहता है, लेकिन फॉर्मूला से अच्छा है क्या, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया करो। इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये पार्टिकुलर ईयर के लिए आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है एग्जाम में, है ना। क्लियर, चलो अब चलो आप डिस्कस करते हैं हम रेशियो मेथड का, है ना। रेशियो मेथड से आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आओ देखते हैं। जरा समझना इधर, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल 10,000 बाय रेट 10% था, टाइम कितना था, 3 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था आपसे और अमाउंट पूछ रहा था, है ना, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड में क्या है कि भाई ये जो रेट लिखा हुआ है, रेट, उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्या, फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि 10 यदि प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है कंपाउंडेड ईयरली है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहां पे अभी हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। प्रिंसिपल यदि 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 11। 3 साल के लिए इसलिए 3 बार लिखेंगे, 3 साल है इसलिए कितने बार लिखेंगे, 3 बार। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1331, राइट। ये रेशियो आ गया। भाई प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया है कि नहीं, तो यानी कि 1000 यूनिट 10,000 रुपये को इन रिप्रेजेंट करेगा। तो अमाउंट आपसे पूछ रहा है तो अमाउंट कितना होगा, 1000 को कितना से मल्टीप्लाई करेगी, 10,000 आ जाए 10 से। तो रेशियो का नियम कहता है कि इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 13310 रुपये। रेशियो आप जानते होंगे, है ना। ये अमाउंट निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। इसको माइनस कर दो यहाँ से, तो 3310 आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आया, ठीक है। ये था हमारा रेशियो मेथड। अब फार्मूला मेथड भी हम देख लेते हैं, फार्मूला से आप कैसे बनाओगे, फार्मूला से आप इसको कैसे बनाओगे। फार्मूला में क्या होता है कि अमाउंट इज करो प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n लिखो या फिर t लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 10,000, 1 + r/100 मतलब 10/100 पावर में 3, 10,000, 0 0 कैंसिल, तो 11/10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। 10,000 कितनी बार, 3 बार, भाई 3 बार करेंगे, ठीक है।
3 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 3 1 और ये एक 0 बचा हुआ है, ये इतना रुपये आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको इससे माइनस कर दो प्रिंसिपल से, तो ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आया? बस यही है कहानी। क्लियर? चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटेज सीआई। ये फोर्थ मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, फोर्थ मेथड है ना। टाइम जो है कितना है, 3 इयर्स के लिए है। पहले देखो, यदि 2 साल के लिए दिया हुआ रहेगा, मान लो कि आपके पास 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, है ना। पहले परसेंटेज सीआई निकालते हैं। हाउ टू फाइंड परसेंट सीआई, परसेंट सीआई, परसेंट सीआई। परसेंट सीआई निकालने का तरीका है ये, है ना। 2 साल के लिए कैसे निकालोगे, रेट कितना दे दिया है, 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करो। देखो 2 साल के लिए निकालना है, पहले 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखेंगे, कैरी 1 हो गया, है ना। अब 10 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 20 प्लस 1 कितना होगा, 21। यहाँ पे डेसिमल लगाना, यहाँ पे डेसिमल, तो ये हो गया 21%, यानी कि सीआई परसेंट कितना आ गया, सीआई परसेंट आ गया कितना, 21%। ठीक है, तो सीआई निकालने का तरीका क्या है, प्रिंसिपल इंटू सीआई परसेंट कर लो। सीआई परसेंट, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, कितना आया, 21%। ठीक है ना, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, 21 अपन कितना हो जाएगा, 100, ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो 2100 इतना रुपये आ गया, ये 2 साल के लिए। अब अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे अमाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000 प्लस 2100, इसको जोड़ दो। ठीक है, 12,100 रुपये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कैसे निकालोगे, यदि यहाँ पे 3 इयर्स दिया हुआ रहेगा, 3 इयर्स, पहले लिख लेते हैं RQ 3R स्क्वायर और ये 3R, यहाँ पे डेसिमल, RQ है 10 है, 10 का करो आप स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 10 का क्यूब तो 1000, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखेंगे, 2 ही डिजिट, 10 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। अब ये 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया, 300, 300 प्लस 10, 310, है ना, 310। यहाँ भी लिखेंगे कितना, 2 ही डिजिट, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब डेसिमल लगा दो, तो 3 कैरी हो गया, 3 कैरी हो गया। R का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10, 10 इंटू 3 30 और ये 3, ठीक है, कितना हो गया, 33, तो ये आ गया 33.10%, इतना आ गया। यानी कि सीआई परसेंट कितना हो गया, 33.10%। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब सीआई निकालना, सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू सीआई परसेंट। हमारे पास कितना है, 10,000, 33.10। अब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे है 100 और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे भी 100। ठीक है, अच्छा, ये 4 0 कैंसिल, तो ये हो गया 3310। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्रिंसिपल के साथ, तो आ जाएगा। क्लियर, तो ये सभी मेथड्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। चारों मेथड हम यहाँ पे आपको सुलझा दिए। जनरली इसका हम यूज करते नहीं है, ठीक है। इससे भी बनाओगे थोड़ा सा लॉन्ग कट पड़ता है ना। 2 साल 3 साल के लिए तो खैर बना सकते हो। क्लियर, एक हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आता है, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आता है ना। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर, तो ये ओवरऑल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने आपको बताया। टफ को भी क्वेश्चंस भी आते हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।